गाना वाना गाने लगे। कौन नहीं आया है आज? वो यार ऐसे ही करते हैं। कौन से क्वेश्चन कल कितने क्वेश्चन हो गए थे फर्स्ट पार्ट में? 12। 13 से करना है ना? ठीक है, बोलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलो। हाँ। हम्म हम्म माइनस कॉस अल्फा, इसका डीएक्स करना है। ठीक है, क्या किया जाए? देखो, दो तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तो यहां पर हम लोग ऊपर नीचे कॉस सी माइनस कॉस डी या कॉस एक्स माइनस कॉस वाई वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन ज्यादातर लोगों को कॉस एक्स माइनस कॉस वाई पता नहीं होगा, है ना? ऐसा हम उम्मीद करते हैं, सही उम्मीद करते हैं। कॉस टू एक्स वाली आइडेंटिटी लगा दो। ठीक है, तो कॉस टू एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। और कॉस टू अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन नीचे ऐसे ही लिखा रहने दो। ये हो गया dx। 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये माइनस अंदर इंटू कराओ, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। यहां पे देखो -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से 2 मेरा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो तुमको क्या मिलेगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, और यहां हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि सेम था। 2 को हमने निकाल के बाहर किया, तो ये क्या था? कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा। तो एक बार किसको करेंगे? कॉस एक्स को, और एक बार किसको करेंगे? कॉस अल्फा को। कॉस अल्फा कांस्टेंट है ना, वो एक्स से रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन। हाँ, कॉस अल्फा कांस्टेंट बाहर लेंगे तो 1 dx का। तो यहां पर कॉस एक्स का कितना हो जाएगा? कॉस एक्स का बोलो भाई। और इसका कितना हो जाएगा? एक्स है ना, ये एक्स कॉस अल्फा कह लो प्लस सी, यही तो होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। क्या किया जाए? ये देखो, जो 1 प्लस साइन 2x है, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है कि नहीं है? बोलो। हाँ, कुछ मंगाया क्या? तो ये जो 1 प्लस साइन 2x है, ये क्या है? ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। क्योंकि हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आइडेंटिटी क्या बनेगी? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं ना लास्ट में? नहीं किए हैं? किए हैं, लेकिन याद ही नहीं होगा, है ना? तो अब इसको क्या करते हैं? आइडेंटिटी बना लेते हैं। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख देते हैं। 1 को हम लोग क्या लिख ले रहे हैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिख ले रहे हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ये हो गया तुम्हारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये हो गया तुम्हारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ये तो बना dx। इसको तुम क्या पुट करोगे? t पुट करोगे। तो यहां से लेट कर लेते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर हम t पुट करेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये हो गया dx इज इक्वल टू डी टी। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx रिप्लेस हो जाएगा dt से, तो ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर dt। यही तो बनेगा। और 1/t स्क्वायर का मतलब क्या? t की पावर -2
dt, और t की पावर -2 का मतलब क्या, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो +1 -1 होगा, तो -2 में जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, t की पावर -1, -2 + 1 -1 होगा, और अपॉन में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो गया, और प्लस हो गया c, माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस t इनवर्स का मतलब क्या, 1/t + c। अब हम लोगों ने माना था t किसको, sin x + cos x को, प्लस हो गया c, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, देखो ये tan³ x है और ये sec x है। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, यानी अगर sec2x को हम t मानेंगे तो एक tan2x sec2x को लेकर चला जाएगा। तो यहां से ये पता चल गया कि हमको क्या करना है, और tan का sec से सीधा सीधा रिलेशन होता है, तो हम लोग sec2x को क्या मानेंगे, यहाँ पे t मान लेंगे। sec2x का जो होगा वो होगा क्या, tan2x sec2x, और 2x रे डिफरेंशिएट होगा तो क्या हो जाएगा 2, और dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, यहाँ पे 2 उधर चला जाएगा तो 1/2 dt हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1/2 को निकाल कर बाहर करेंगे, tan2x sec2x रिप्लेस हो जाएगा dt से, और यहाँ पर बचेगा तुम्हारा क्या, tan² 2x है ना, लेकिन अभी ये tan² 2x लिखा हुआ है, इसको sec में बदल के फिर t में बदल लो, तो 1/2, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec² 2x - 1, या सीधे सीधे हम इसको t मान चुके, क्या कहते हैं, किसको हमने t माना था, sec2x को t माना था, तो पहले इसको बदल लो, किसमें, sec² 2x - 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। अब इसको किस में बदल दो, t में, तो ये हो जाएगा t² - 1 और इसका dt, 1/2 t² dt और -1 dt। ठीक, 1/2 t² का क्या हो जाएगा, t³/3, और -1 का क्या हो जाएगा t, और प्लस क्या हो जाएगा c, 1/2 t³/3, t हमने किसको माना था, sec³ x, दो बार क्यों लिख रहा हूं, अपॉन 3 -sec2x + 3, ये आंसर हो गया। 1/2 से इंटू करो चाहे ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं, अभी इंटीग्रेट तो किया नहीं था, dx लिख दो इसको, यहाँ अभी बदला है इसको, dx लिख दो, अब dt कर दो। ठीक है, अब बताओ क्या किया जाए, किसमें बदला जाए, tan² x इंटू tan² x करते हैं, उसके बाद sec² x - 1 एक को कर देते हैं, और tan से इंटू करा देते हैं, ताकि tan x sec x मिल जाए और एक में sec² x मिल जाए, tan² x को समझ में आया क्या बोल रहे हैं, रहने दो ना, बताओ आज वो नहीं आया, क्या नाम है उसका, हाँ tan² x, और इसको तुम किस में बदल दो, sec² x - 1, ये तो आइडेंटिटी ही है ना, इंटू करा दो अंदर, tan² x इंटू sec² x और माइनस tan² x dx, अलग अलग कर दो, tan² x sec² x dx अलग कर दो, और यहां पर tan² dx अलग कर दो। tan² का तो पता ही है क्या हो जाएगा, tan² x को हम लोग किस में बदलेंगे, sec² x - 1 में बदल के फिर करेंगे, ये tan² x इंटू sec² x है, यहां पर अगर हम tan x को t मानेंगे तो sec² dx किनारे चला जाएगा। ठीक है, यहां पर, ठीक, तो इस वाले को हम लोग अगर सॉल्व करें, तो अगर हम इसको tan x को हम t मान लेते हैं तो ये बन जाएगा t², और sec² dx चला जाएगा, है ना, तो ये क्या बन जाएगा t² dt। ठीक है, कब, जो हम लोगों ने लेट किया है, क्या किया है यहाँ पे, लेट tan x इज इक्वल टू t यहाँ पे किया है, और माइनस इसका तो हमको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि भाई sec² x माइनस,
और सेक स्क्वायर एक्स का dx अलग कर दो और -1 का dx अलग कर दो। ये पूरी बात ब्रैकेट में ले लो क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। किसमें? नहीं तो इसको हम लोग अलग कर रहे हैं, उसको अलग डील कर रहे हैं ना, वो सीधे सीधे हमारा हो सकता है ना, तो इसमें नहीं किया। टी स्क्वायर डी टी का मतलब क्या? टी क्यूब बाई 3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा? 10x और -1 का कितना हो जाएगा? x प्लस सी इधर लगा दो। टी हमने किसको माना था? यहां पर 10x को ही ना, 10 क्यूब एक्स बाई 3 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी 16। क्या किया जाए? तोड़ के अलग अलग करो, यानी इस डिनोमिनेटर को साइन क्यूब के साथ अलग लो और कॉस क्यूब के साथ अलग लो, है ना। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और प्लस इसके साथ अलग ले लो, कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहां से क्या होगा कि ये साइन स्क्वायर एक्स इसको काटेगा तो एक साइन एक्स बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स इसको बांटेगा तो एक काटेगा तो एक कॉस एक्स बचेगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको लिख लो। नहीं लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम ऐसे ही समझ जाते तो। बांटा इसलिए ताकि तुम आसानी से इसको समझ सको। इससे इस तरह लिखने का फायदा यह निकला कि साइन बाई कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? tan x, और 1 बाई कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? sec x, और ये हो गया dx। यहां पर हम लोग cos बाई साइन को क्या लिख सकते हैं? cot x, और 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हैं? cosec x, और ये हो गया तुम्हारा dx। tan x sec x किसका होता है? sec x का। और cot cosec किसका होता है? cosec x का। प्लस क्या लगा दो? c, ये हो गया आंसर। क्यों हम टी लेट करें जब इतनी आसानी से लग रहा है? क्यों करेंगे? मतलब अगर क्वेश्चन आसान तरीके से लग रहा है तो हम टी क्यों लेट करेंगे, पहले ये बताओ। ये वाला लेके सेम डिनोमिनेटर दोनों में लेके, ये हमको दिखाई दे रहा है ना कि भाई साइन क्यूब को अलग लेंगे तो साइन स्क्वायर उसको काट देगा। साइन बाई कॉस भाई जाहिर ये तो दिख रहा है ना कि ये जब इसके साथ अलग जाएगा तो ऊपर साइन बचेगा, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा सिर्फ, और जब इसके साथ अलग जाएगा तो ऐसे बचेगा। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहे हो तुम लोग, किसको टी मान ले? अब इसको ये आसान है, अलग अलग लोगे तुम, कॉस एक्स को टी मानोगे फिर साइन एक्स को एलिमिनेट करोगे, यही तो कह रहे हो। आंसर अलग भी हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, अगर तुम्हारा सॉल्यूशन सही है तो फर्क नहीं पड़ता है, आंसर कई बार अलग हो जाता है, इंटीग्रेशन का आंसर अलग अलग होता है, तुम्हारा मेथड सही होना चाहिए, अलग अलग हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम यहां पर इसको टी मान लेते हो, किसको? यहाँ पे मान लिया इसको cos x को तुम t मान लेते हो तो नीचे टी स्क्वायर बन जाएगा ना, ये टी स्क्वायर बन जाएगा, और साइन एक्स टी स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा? टी की पावर -2, टी की पावर -1 आएगा, cos की पावर -1 का मतलब क्या? 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस का मतलब क्या? सेक। पहुंचे घूम के वही ना भाई, वहीं तो पहुंचोगे भाई। साइन एक्स डी एक्स जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा वो 1 अपॉन टी स्क्वायर, ऊपर जाके टी की पावर -2, इंटीग्रेट करोगे तो टी की पावर -1, टी की पावर -1 का मतलब क्या? कॉज इनवर्स, कॉज इनवर्स मतलब कॉज की पावर -1x, यही तो, यानी 1 बाई कॉस एक्स, और 1 बाई कॉस एक्स का मतलब क्या? हाँ वो वैसे टी मान के भी कर सकता है, आसान है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कॉज इसमें कॉस स्क्वायर एक्स को ले लेंगे दोनों तरफ, इसके बाद लेट करना क्या मतलब इसमें तो 24 ही है। हम्म
कौन सा क्वेश्चन है? आप 19 पे पहुंच गए, बड़ी तेज आज लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बोलो क्या है? 1/, हाँ, dx है ना, यही है ना? क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत ये है कि एक तो अपॉन में दिया है, कॉस को मान के साइन नहीं जाएगा, साइन को मान के कॉस नहीं जाएगा, कुछ हो नहीं रहा है। तो हमको एक काम करना पड़ेगा, टैन और सेक का आपस में रिलेशन होता है, कॉस ऊपर जाके सेक बनाता है, ये हमको पता है। अगर हम इसको कुछ टैन और सेक वाला खेल खेले तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। टैन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस साइन को हमें क्या करना पड़ेगा, हमको ये पता है कि कॉस ऊपर जाके सेक बना देगा। हम अगर इस साइन को टैन बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस साइन को टैन बनाने के लिए हमें cos x से इंटू करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये होगी कि अगर अपनी मर्जी से डिवाइड करेंगे डिसबैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए इसमें क्या करेंगे, इधर डिवाइड किया तो इधर इंटू कर दो, तो cos की पावर कितना कर दो, 4x कर दो। बोलो कोई दिक्कत होगी इससे? नहीं होगी। हम क्या करेंगे कि 1 ये जो 1 साइन बाई कॉस क्या हो गया, tan x हो गया कि नहीं हो गया? साइन बाई कॉस tan x हुआ, और ये cos की पावर 4x जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, sec की पावर 4x, क्योंकि cos ऊपर जाके sec बनेगा। sec की पावर 4 को हम दो टुकड़ों में बांट देंगे, sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x, और अपॉन क्या है, tan x dx। हमको पता है कि इस tan को जब हम t लेट करेंगे तो ये वाला sec स्क्वायर dx चला जाएगा, लेकिन ये वाला sec स्क्वायर x बचा रह जाएगा। तो इस sec को भी हम किस में बदल देंगे, इस भाई सेक को तो टैन में बदलना आसान है ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टैन एक्स डी एक्स। बोलो यही होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत तो है नहीं। टी मान लें, अब लेट कर लेते हैं हम लोग, टैन एक्स बराबर कितना लेट कर लेते हैं, टी। ये हमें क्या दे देगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या, डी टी देगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, और सेक स्क्वायर डी एक्स हट के क्या हो जाएगा, डी टी। टी को अगर इसके साथ अलग लेंगे तो 1 बाई टी डी टी, और टी स्क्वायर बाई टी करोगे अलग तो टी डी टी हो जाएगा। 1 बाई टी का क्या हो जाएगा, बोलो, लॉग टी, और टी डी टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा, सी। वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा लॉग टी, हमने माना था किसको, tan x को, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस हो जाएगा c, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी है, तुम लोग के रहते हुए मेरा हर स्टूडेंट एक दिन ले आता तो सारे दिन आराम से रहेगा, महीने भर का कोटा हो जाता उससे ऊपर। देखो cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर है dx। अभी हम लोग cos 2x है, पहले एक क्वेश्चन में 1 प्लस साइन 2x था, याद है? इतनी जल्दी तो नहीं भूले होगे। 1 प्लस साइन 2x को हम लोगों ने बनाया था साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर, बनाया था कि नहीं बनाया था? तो इसको वापस हम लोग 1 प्लस साइन 2x नहीं बना सकते हैं, और 1 प्लस साइन 2x को t मानेंगे तो cos 2x अपने आप चला जाएगा। नहीं सही बात आई समझ में? तो वही चीज हम लोग यहां करने वाले हैं। वहां पे 1 प्लस साइन 2x को इसमें कन्वर्ट किया था, यहां पे उल्टा ले जाएंगे, इसको उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अब तुम प्रॉपर सॉल्व कर लो तो ज्यादा सही है। इसको ओपन करो, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये a प्लस बी होल स्क्वायर से हम लोगों ने इसको ओपन कर दिया है। ठीक है, ये हो गया cos 2x, ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, और 2 साइन एक्स cos एक्स कितना हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। अब यहां से हमको दिख गया कि जैसे ही हम 1 प्लस साइन 2x को t पुट करेंगे cos 2x हमको अपने आप मिल जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, 1 प्लस साइन 2x को हम लोग जैसे ही t पुट करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, साइन 2x का क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस
2x भाई साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x और 2x का 2 dx इज इक्वल टू dt cos x 2x बराबर 1/2 dt cos 2x dx बराबर 1/2 dt तो 1/2 को निकाल के करो बाहर cos 2x dx हट गया dt हो गया अपॉन क्या हो गया t और 1/t का dt का मतलब क्या log t प्लस कितना c और log t का मतलब क्या t हमने किसको माना है 1 प्लस साइन 2x आंसर एक बार चेक करो पेन खत्म हो गई वाह हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 20 देख भाई ठीक है कितनी बार उल्टा उल्टा बोलता है नालायक ठीक है अब देखो क्या करना है अब अगर इसको वापस कन्वर्ट कर दो किसमें cos x प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर में अगर तुमको देखो आंसर यहां पे सही है तो एनसीईआरटी से मैच कराना है तो इसको क्या कर दो 1/2 log और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 2x को क्या लिखेंगे cos x प्लस साइन x का क्या होल स्क्वायर प्लस c जब log के इधर ये पावर होती है पावर सामने चली आती है तो ये 2 आके इसको क्या करेगा 1/2 को कैंसिल आउट करेगा तो log cos x प्लस साइन x और प्लस क्या हो गया c ये तो कट जाएगा ना ये आंसर हो गया ठीक है थोड़ा सा एनसीईआरटी में वापस वहीं पे पहुंचा दिया ना इसके हिसाब से हाँ एक डाउट है हाँ 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 साइन 2x की आइडेंटिटी है भाई ये 2 साइन x ये तो देखो ये a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये सीधे सीधे साइन 2x की आइडेंटिटी होती है इसमें बताना कुछ नहीं 20 बार बोला था आइडेंटिटी याद कर लो 11th की बुक उठाओ याद कर लो लेकिन कसम खाओ तुम लोग की अगर याद कर लो याद है सब अब इसमें क्या दिक्कत है जबरदस्ती तुमको तो 4 तरीका इस्तेमाल करना है वैभव के लिए ये आज बिल्कुल बोल ही नहीं रहा है आज बिल्कुल शांत है क्या हुआ है मन लगा पढ़ रहे हो क्या आज कुछ टोका आज कुछ पूछा भी नहीं है बीच में इसने तो आज कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्या पूरी एक्सरसाइज में कुछ आता है उसको पहले से तुम खाली साबुन से नहाओ बस लाइफ बॉय से नहाओ कल गए हो वहां नहा के आए हो ना नहीं गए थे अच्छा हुआ देखो साइन इनवर्स कॉस एक्स है ना तो भाई साइन इनवर्स को हटाना है तो कॉस को किस में बदलना पड़ेगा अगर इनवर्स को हटाना है तो कॉस को किस में बदलना पड़ेगा ए बैल पूछ रहे उधर साइन में बदलेंगे ना कॉस को साइन में कैसे बदलेंगे भाई साइन 90 माइनस थीटा यानी π/2 माइनस एक्स साइन इनवर्स साइन हट गया π/2 dx x dx π/2 का हो गया π/2 x इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी केस हो गया ये दिया हुआ है नीचे cos इंटू कॉस है ना इसको हमको लोगों को tan की तरफ ले जाना पड़ेगा tan तरफ ले जाने के लिए ऊपर साइन चाहिए होगा साइन बाई कॉस में बनाएगा तो तुम एक काम करो ऊपर तुम बनाओ साइन a माइनस बी वाली आइडेंटिटी कौन सी साइन a माइनस बी तो ऊपर हम क्या करेंगे अगर हम इसको साइन इसको a मान लें इस पूरे को b मान लें साइन a माइनस बी अगर हम बनाएं तो साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी ये पूरा a का काम करेगा ये पूरा b का काम करेगा ये हमने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई यहां पे किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर डिवाइड भी करेंगे
कितने से करेंगे? देखो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो b माइनस ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? x माइनस ए है, हमने इसको a माइनस बी की फॉर्म में लिखा है अभी, लेकिन बाहर देखो क्या जाएगा, x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, माइनस एक्स प्लस एक्स कटेगा, b माइनस ए बचेगा कि नहीं? तो हम जो बाहर लिखेंगे वो डिवाइड किससे करेंगे? साइन b माइनस ए से। किससे? है वही चीज, इसको इस तरह से लिखा है ताकि हम साइन ए माइनस साइन बी वाली आइडेंटिटी, साइन ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा सकें। अब साइन ए इसकी आइडेंटिटी पता है ना? आइडेंटिटी नहीं पता है तो घर जाओ, बैठो आराम से कहीं, पोगो ओगो देखो बैठ के, बोलो भाई आइडेंटिटी। साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। नहीं याद है? याद कर लो ना, गलत गलत बोलने से तो अच्छा ही है। तो साइन हो जाएगा ये, हाँ, साइन ए इंटू कॉस बी है ना, ये हो गया, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बोलो यही होगा कि नहीं? कुछ आइडिया लगा? अभी नहीं, कुछ दिखा आगे? थोड़ा आगे दिखाई दिया कुछ? नहीं। जब ये पूरा एक साथ जाएगा, ये घटेगा, साइन बाई कॉस टेन बन जाएगा, फिर इसके साथ अलग जाएगा तो कॉस एक्स माइनस कटेगा, फिर बन जाएगा टेन। बनेगा कि नहीं? इसको लिखा रहे तो ये तुम अलग अलग ले लो, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, कट जाएगा, क्या किया जाए अब? ये क्या हो गया? टेन dx माइनस dx। क्लियर है ये बात? इसका बोलो क्या होता है? बोलो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan x का माइनस लॉग कॉस एक्स या फिर प्लस कॉस, सॉरी हाँ, लॉग सेक एक्स। अगर कॉस में लिखना है तो माइनस में, ठीक है, माइनस लॉग कॉस एक्स। तो अब एक काम करो, या तो कॉस में ही बदल लो, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसको पहले लिख ले। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? देखो ध्यान से समझो। भाई तुम लोग इधर नहीं देखते हो, उधर अपन बतियाने लगते हो। इसका होता है लॉग सेक एक्स, समझे? इसका होता है लॉग सेक एक्स। अब अगर सेक को कॉस में बदलोगे तो ये क्या हो जाएगा? इधर माइनस आ जाएगा। भाई माइनस इसलिए आ जाएगा, देखो ऐसे समझो, इसको हम लोग लिखेंगे 1 कॉस एक्स लिख सकते हैं, और जब a बाई बी को ये पलटता है तो आगे क्या आ जाता है? माइनस। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, समझे थोड़ा सा। तो चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो, आंसर मुझे लग रहा है कॉज में आ रहा है, आंसर सेक में नहीं आ रहा, आंसर किस में आ रहा? कॉज में आ रहा है। ठीक है, तो आंसर कॉज में आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? ये यूज करने वाले। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे आगे, ये जो tan x माइनस बी है, इसका जब माइनस करेंगे लॉग, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस लॉग कॉस x माइनस बी। बोलो यही होगा। और इसका माइनस लॉग कॉस x माइनस ए। क्लियर है? प्लस सी तो अभी देखा ही जाएगा। अब एक बात देखो, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस, तो क्या हो जाएगा? लॉग ए बाई बी। ये हो जाएगा लॉग
कॉज कितना x माइनस बी अपॉन, आंसर चेक करो, साइज देख लो, प्लस सी। आंसर बोलो, जल्दी बोलो, अभी इतना टाइम लग। अब ये हमेशा गलत आंसर बोलता है नालायक। पूछो कोई बता रहे, पाई बाई 2 घुसेड़ दिया यहाँ लाके। बोलो भाई। हाँ अच्छा, साइन ए माइनस बी है, ठीक है, तो ये ऊपर चला गया होगा, बस बात खत्म, ठीक है। अब देखो यहां पे छोड़ोगे, आंसर हो चुका है। मैच कराना है तो क्या करना है, ये साइन बी माइनस से इन्होंने किया है ना, तो माइनस से इसमें इन्होंने क्या करा दिया है, अदला बदली करा दिया है, ठीक है। उसकी वजह से ये ऊपर चला गया है और ये कहां आ गया है, नीचे आ गया है, बस। और कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मतलब सेम है। अगर देखो तुमको ऐसे कराना है, मैं करा देता हूं। देखो ये है 1 अपॉन कितना इन्होंने दिया है, साइन बी माइनस ए दिया इन्होंने। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन, माइनस को अगर मैं ऐसे बाहर लिखूं तो इसको ए माइनस बी लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक है। साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोलो, यानी इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि नहीं, इस प्रोसेस से। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, माइनस को मैं अगर बाहर करूंगा तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, बोलो होगा। अब ये बताओ, अभी तुम लोगों को क्या बताया था कि माइनस जब इंटू कर, लॉग में जब माइनस क्या करता है, रेसिप्रोकल कर देता है। माइनस क्या कर देता है, रेसिप्रोकल कर देता है। तो ये माइनस जब इसमें अंदर जाके इंटू करेगा तो इसको क्या कर देगा, रेसिप्रोकल कर देगा। तो इस माइनस को हटाओ और इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये हो गया आंसर भाई। अभी अभी इसमें भी यही चीज कराई थी ना, देखो लॉग सेक एक्स है, सेक एक्स का रेसिप्रोकल किया, बाहर माइनस आ गया, ठीक है, यही फर्क होता है। तो यही चीज यहां पर इंप्लीमेंट कर दी। 2 बार गलत आंसर बोला है, एक क्वेश्चन पीछे चलता है, पूछो 22 बताएगा 21। नहीं ठीक है, सॉरी, फिर पलट जाएगा। जैसे इसको लॉग सेक एक्स करोगे, ये आंसर लाने के लिए फिर पलट, भाई सेक एक्स को फिर यही प्लस माइनस का खेल होगा, फिर यही आ जाएगा, तब भी आंसर आ जाएगा, सही है वो आंसर, ठीक है। ज्यादा यहां छोड़ो तब भी ये हो गया आंसर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी लग जाता है, अलग अलग करो 23 में, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हुआ है? तो इससे ये होगा कि साइन स्क्वायर कटेगा, यहां क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर डीएक्स, यहां पे कॉस कॉस कटेगा 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर का tan एक्स, कॉसेक का माइनस कॉट होता है, प्लस कॉट हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, 23। गड़बड़ हो रहा है कहीं, एक आध क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया है इसी। देखो ये एंगल में e की पावर x इंटू एक्स लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसी को इंटीग्रेट नहीं, इसी को t लेट किया जाएगा। तो लेट करो e की पावर x इंटू एक्स बराबर t, ये प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा ना, तो e की पावर x को रोक लो, x को डिफरेंशिएट कर दो, 1 हो गया, प्लस इस बार किसको रोकोगे, x को रोको और e की पावर x को डिफरेंशिएट कर दो, तो वही आएगा, बोलो dx बराबर dt, e की पावर x को लिया कॉमन, dx बराबर dt, ये पूरा का पूरा हट के खत्म हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, e की पावर x को हमने t माना था, ये पूरा हट के रिप्लेस हो गया dt, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t का मतलब क्या, सेक स्क्वायर t dt, सेक स्क्वायर t का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन tan t प्लस c, और tan t किसको माना था हमने, e की पावर x इंटू एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी कवर हो गया आज, तो बी सी जो भी आ रहा, तो तुम आंसर क्यों नहीं देख पाते हो यार,
ना तुम आंसर की में देख पा रहे हो, ना तुम सही ऑप्शन देख पा रहे हो, तुमसे तो चीटिंग भी ना होगी एग्जाम में है? वो बोलेगा डी मार्क करो, तुम बोलोगे सी। जब बुक तुम्हारे सामने खुली रखी है तो तुम ना आंसर मैच कर पा रहे हो ना ऑप्शन मैच कर पा रहे हो, क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, तुमसे मैचिंग भी नहीं हो रही है। आज तुम्हारा दिन खराब है ना, तो वो तो रोज ही खराब रहता है। समझ गए? ये हो गया हम लोग यहां तक पूरा हम लोगों ने कवर कर लिया एक्सरसाइज 7.3 के सारे पार्ट्स। अब नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां? 7.4 से। 7.4 करने से पहले क्या करके आना है? जो 7.4 से रिलेटेड फॉर्मूला है वो पढ़ के आना, गलत गलत ना बोलना कल, है ना? क्योंकि जब लगा रहे होंगे तो तुम ही लोगों से पूछ रहे होंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर गलत फॉर्मूला बोलोगे फिर टाइम लगेगा। अभी चेक कर लेंगे, हमको नहीं लग रहा, बीच में हो सकता है कहीं पॉज हो गया हो तो छूट गया हो, मे बी। एक बार हो चुका है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं।